हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 4, दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। इसमें से हमने कवर किए वो सारे क्वेश्चन जो कि आपका इसमें से एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कम्प्लीटली वीडियो को देखना है और मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करनी है। फाइनल स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वाई डज एना वॉन्ट टू कीप अ डायरी। पूरी स्टोरी जो है एना फ्रैंक के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली एक नोबल से निकाला हुआ थोड़ा सा पोर्शन है जिसको कि आपके सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो एना फ्रैंक है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। एना फ्रैंक का कैरेक्टर कुछ इस टाइप का है कि मतलब उसके दोस्त तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत बोरिंग टाइप लड़की है या फिर शाय है, किसी से बात नहीं करती। उसके फ्रेंड तो है, लेकिन उसका कोई भी ऐसा क्लोज फ्रेंड नहीं है जिससे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सके और जिस पे वो विश्वास भी कर सके। ठीक है ना, तो जिस वजह से वो चाहती थी कि वो एक डायरी रखे। ठीक है ना, तो आपको आइडिया लग गया कि फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एना जो है डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज सी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड। वो अपने मतलब उसके और भी एग्जिस्टिंग फ्रेंड थे, जब स्कूल में पढ़ती है तो उसके और भी एग्जिस्टिंग फ्रेंड है, लेकिन उनमें से किसी के साथ भी वो क्यों क्लोज नहीं हो पाई है। ठीक है ना, क्यों क्लोज नहीं हो पाती है। ठीक है ना, बेसिकली हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रीज़न वही है, बिकॉज शी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट हर पर्सनल स्टफ। क्योंकि जो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं ना, वो उससे रिलेटेड वो बातें अपने उन दोस्तों से नहीं कर सकती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको किसी पे विश्वास ही नहीं था। उसे ये लगता था कि अगर मैंने किसी इंसान को अपनी बातें बता दी और क्योंकि और उसको ये वाली फीलिंग तो है नहीं कि वो मेरी क्लोज फ्रेंड है, तो वो पता चले किसी और को बता दे, जिस वजह से जो है वो किसी के साथ भी क्लोज नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये स्टेटमेंट बोला था जो है एना फ्रैंक ने ही, कि पेपर जो होता है ना, जो कागज़ होते हैं, उसके पास ज़्यादा धैर्य होता है अगर हम कंपेयर करें लोगों की तुलना में। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो हमारी बातें को आराम से सुन सकते हैं, बोर नहीं होंगे और इसके अलावा वो हमारी बातों को किसी से बताएंगे भी नहीं। तो दिस एम्प्लाइज दैट एना, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि एना क्यों उसने ये स्टेटमेंट बोला। एना फेल्ट दैट शी कुड पोर हर हर्ट आउट ऑन पेपर। एना को लगता था कि पेपर पे जो है ना अपने वो पूरे दिल की सारी बातें उड़ेल सकती है विदाउट एनी हिंड्रेंस, जिस पे कोई रुकावट नहीं होगी। जितना चाहे जैसे चाहे वो अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी सारी दिल की बातें शेयर कर सकती है उस पेपर के साथ अपनी डायरी में। ठीक है, तो थर्ड का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एना वॉज ईयर्स ओल्ड व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी। जब उसने डायरी को लिखना शुरू किया तो एना कितने साल की थी। ठीक है ना, तो उस टाइम पे एना जो है सिर्फ और सिर्फ 13 ईयर की थी, बल्कि उसके 13th बर्थडे पे ही उसे एज ए गिफ्ट मिला था वो डायरी, और उसके बाद ही उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। तो फोर्थ का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, वाई वॉज सी राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एना। कि एक डायरी में लिखना एना के लिए शुरू में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस भी था। क्यों? उसके पीछे का क्या रीज़न था जो कि उसने डायरी में मेंशन भी किया है। उसको मतलब उसे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, तो अगर मैंने ये अभी डायरी लिख भी दिया तो इसे बाद में शायद मैं भी ना पढूँ, मेरा भी इंटरेस्ट ना रहे और कोई और तो बिल्कुल ना पढ़े। और उसके अलावा उसने कभी डायरी लिखी भी नहीं थी। तो ये दोनों के दोनों एक्सपीरियंस जो है उसके लिए एक स्ट्रेंज था कि मतलब कि किस तरीके से हम जो है डायरी लिख सकते हैं। तो उसके पास, ही हैज़ नेवर रिटन anything before and neither she nor anyone else would be interested in it later। तो ये दोनों जो है सोच के उसे लगता है कि हाँ ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर ए और सी होने की वजह से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज दिस सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट। कौन सा सब्जेक्ट था जिस पे उसको लिखना था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बात करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। इस टॉपिक पे ही आप देखोगे ये स्टोरी जो है इर्द गिर्द घूमेगी। उसके स्कूल में हम जाएंगे, मिस्टर किसिंग जो कि उन्हें बातचीत करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर हैं, जिसके लिए उसे पनिशमेंट भी मिलता है ना को कई बार, और फिर बाद में जो होता है वो सब कुछ हम यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में देखने वाले हैं। वॉट वॉज हर बुक पब्लिश्ड विद, किस नाम से उसकी बुक पब्लिश हुई। ठीक है ना, वो तो डायरी है और उस डायरी को एज अ बुक, एज अ नोबल जो है प्रेजेंट किया गया है। और वो नोबल कुछ साल जो है बच्चों ने पढ़े भी थे अपने सिलेबस में। तो हमसे यही पूछा हुआ है कि उसकी जो बुक पब्लिश हुई उसका क्या नाम था। ठीक है ना, तो उसकी बुक का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल।
ठीक है, द डायरी ऑफ अ यंगर। नेक्स्ट है, हु वॉज एनास लॉन्ग अवेटेड ट्रू फ्रेंड। एना की जो आप ये कह सकते हैं बहुत ही इंतज़ार कराने वाली ट्रू फ्रेंड कौन बनी या कौन बना, ठीक है ना, इस तरीके से हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो कोई भी इंसान उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं बना, बल्कि जो उसकी डायरी, उस डायरी का नाम उसने किटी रखा था, ठीक है ना। किटी से आप बिल्ली वगैरह बिल्कुल मत समझिएगा, उसकी डायरी का नाम किटी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनास फैमिली। एना के फैमिली में जो है आप मेंशन कर देखोगे तो उसकी दादी है, एना की बहन है, बड़ी बहन है, 3 साल बड़ी है, 16 साल की, एना 13 ईयर की जब होती है। इसके अलावा उसकी मम्मी है ही और उसकी दादी है, ठीक है ना। तो उसकी फैमिली में ओनली सर्वाइवर मतलब कौन कमाने वाला कौन था, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसकी फैमिली में इकलौता कमाने वाला कौन था। तो इकलौता कमाने वाले सिर्फ और सिर्फ एना के फादर थे, ठीक है ना। तो 9th का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, एना स्टडी टिल स्टैंडर्ड इन फर्स्ट स्कूल ऑफ होलैंड, ठीक है ना। एना का बर्थ तो हुआ था जर्मनी में, लेकिन उसके पापा जो है शिफ्ट हो गए थे बाद में होलैंड में, तो वहीं पर उसका फर्स्ट स्कूल था। तो वहाँ पर वो कितने स्टैंडर्ड तक पढ़ती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 6th स्टैंडर्ड तक, ठीक है ना। तो 10th का ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। व्हाट वाज द नेम ऑफ एना फ्रैंक सिस्टर। एना फ्रैंक की जो सिस्टर के बारे में अपने यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो एना फ्रैंक की एक बड़ी बहन होती है, मतलब वैसे वो 2 बहनें ही हैं, कोई भाई भाई नहीं है। तो एना फ्रैंक की जो सिस्टर है वो बड़ी है, ये भी याद रखना है आपको। तो उसका नाम क्या है, मार्गोट है, ठीक है। तो 11th का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वर एना एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर। कौन से शहर में एना और उसकी बहन को रहने के लिए भेज दिया गया दादी के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। तो ये क्वेश्चन जो है एचएन में जो है उसकी दादी रहती थी, वहीं पर इन दोनों को कुछ दिनों के लिए रहने के लिए भेज दिया गया था। 12th का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट शोज एनास लव फॉर हर ग्रैंड मदर। मतलब कौन सी बातों से, जब आप ये स्टोरी पढ़ोगे, लेसन पढ़ोगे, तो कौन सी ऐसी बातें जिससे पता चलता है कि एना जो है अपनी दादी माँ से काफ़ी प्यार करती हैं। अब उनकी डेथ तो हो चुकी है, बट सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, लेकिन वो उनके बारे में सोचती है, उन्हें मिस करती है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सी एना एक्सप्लेन्स हिज फादर। एना जो है अपने फादर को किस तरीके से एक्सप्लेन करती है। एना अपने फादर को मोस्ट एडोरेबल फादर के रूप में एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना। तो ये हमारा 14 का ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग कौन थे। तो मिस्टर किसिंग जो है एना के मैथ्स टीचर थे। एना के स्कूल में टोटल 9 टीचर्स थे। 9 टीचर्स में से सबके साथ ठीक ही ठाक था, लेकिन जो एना के मैथ्स टीचर थे मिस्टर किसिंग, उसके ऊपर आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस हमसे और बनेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना। 15 का यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एना। जो मिस्टर किसिंग है वो एना से क्यों अनॉय रहते हैं, क्यों नाराज़ रहते हैं, ठीक है ना। तो उसके पीछे का क्या रीज़न था जिसकी वजह से जो है उनके मैथ टीचर मिस्टर किसिंग हमेशा उससे नाराज़ रहते थे। बिकॉज ही वॉज सो टॉकटिव, क्योंकि एना जो है बहुत ज़्यादा बात करती है। अब यहाँ से आप एना के कैरेक्टर को समझो। वैसे तो वो बहुत बातूनी है, लेकिन अपनी बात, पर्सनल वाली बात किसी को नहीं बताएगी। उसके लिए तो उसकी डायरी ही चाहिए था, ठीक है ना। और वैसे वो काफ़ी ज़्यादा टॉकटिव थी, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाली थी, ठीक है। तो 16 का हमारा बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, मिस्टर किसिंग हैड असाइन टू एना द टास्क ऑफ। अब मिस्टर किसिंग को उससे प्रॉब्लम तो थी ही, इतना ज़्यादा बात करती थी, तो उनने क्या किया, एक टास्क दे दिया एज ए एक्स्ट्रा। सभी स्टूडेंट को नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ एना को दिया। क्या, टू राइटिंग एन एसे की, तुम एक एसे लिखो ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब जो चट मतलब बोलता ही रहता है, ठीक है ना, उस टॉपिक पे मिस्टर किसिंग ने एज ए पनिशमेंट के रूप में उसे ये एसे लिखने के लिए दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड एना मेड अबाउट टॉकिंग इन एसे। जब उसने एसे लिखा तो कौन से आर्ग्यूमेंट रखे कि जो टॉकिंग के बारे में, मतलब बातचीत जो वो कर रही थी उसको लेकर उसने कौन से आर्ग्यूमेंट जो है एसे में रखे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो उनने क्या बोला कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट, कि टॉकिंग, बात करना तो स्टूडेंट का कैरेक्टर है, ये तो खूबी है हर स्टूडेंट की, कि वो बात करेगा ही, ठीक है। तो 18 का बी ये दिया था। इसके अलावा एक और चीज़ उसने बोली थी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, हाउ डिड एना जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे। फर्स्ट रीज़न तो उसने यही दिया कि स्टूडेंट के कैरेक्टर है, स्टूडेंट की क्वालिटी है कि वो बात करेगा। उसके बाद एना ने किस तरीके से जस्टिफाई किया अपने आप को कि वो क्यों इतना बोलती है। क्लास के और भी बच्चे बोलते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बोलते जितना एना बोलती है। तो अपने आप को टॉकेटिव होने के पीछे का रीज़न उसने क्या दिया, ठीक है ना। उसने ये कहा कि
इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट, कि ये जो है ना उसकी माँ से गुण जो है उसमें ट्रांसफ़र हुए हैं और जिसके लिए कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। जो इनहेरिटेड ट्रेट है वो खुल के आएंगे ही। ठीक है, तो 19 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑन विच टॉपिक शी हैड टू राइट एन एसे एज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में उसे कौन से टॉपिक पर एसे लिखने के लिए दिया गया। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया शुरू में दिया चैटर बॉक्स पे, फिर भी उसका बात करना तो रुका नहीं, बाद में उसे मिला एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स पे, और थर्ड वन मिला क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो ये तीनों ही टॉपिक पर इससे जो है एज अ पनिशमेंट उसको लिखने के लिए मिला था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है द वर्ड इनकॉरिगेबल मीन्स, अब यहाँ पर जो सेकंड इससे है ना एन इनकॉरिगेबल, तो उसी में से आपको बताना है, क्योंकि कई सारे जो 10 ऑफकोर्स अभी आप 10th के स्टूडेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि सबका जो है वर्ड मीनिंग पे अच्छा खासा कमांड हो। तो इनकॉरिगेबल मीन्स क्या होता है, इनकॉरिगेबल मतलब एक ऐसी गलती जो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, दैट कांट बी करेक्ट, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता उसी को बोला जाता है इनकॉरिगेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट हर थर्ड असाइनमेंट एना रोट अ पोएम अबाउट, जब उसको थर्ड बार असाइनमेंट मिलता है क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, तो उसमें जो है वो एक पोएम लिखती है किसके बारे में, वो लिखती है एक डक की फैमिली के बारे में, और ये उसका लास्ट हिस्से होता है जिसके बाद मिस्टर किसिंग भी पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक डक की फैमिली के बारे में वो लिखती है। नेक्स्ट है द डकलिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड विद, अब उस वाले पोएम को जब मिस्टर किसिंग उनके मैथ्स टीचर पढ़ते हैं ना, तो मतलब वो सारी चीज़ें फिर समझ जाते हैं। उस वाली स्टोरी में बेसिकली होता ये है कि एक फादर डक है, उसके बच्चे हैं डकलिंग जिसे बोल रहे हैं हम, और काफ़ी ज़्यादा वो क्वैक 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 पूरे टाइम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, समझ लो तुलना हो रही है यहाँ पर भी। तो जिस वजह से उसके फादर उसे मार देते हैं। ठीक है ना, तो उस चीज़ को जब वो पढ़ता है ना, तब मिस्टर किसिंग को लगता है कि हाँ ये जो चीज़ है ये गलत मैं कर रहा हूँ, कि हाँ मैं उसे बोलने से रोक रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो डकलिंग है उसकी तुलना किससे की गई थी, डकलिंग की जो तुलना है, डकलिंग बोले तो डक के बच्चे, ये से क्लास के स्टूडेंट्स के साथ तुलना की गई है, तो 23 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर स्वान विट इट्स द डकलिंग टू डेथ, जो फादर स्वान है उनने डकलिंग को मार ही दिया, क्यों, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से उनने मार दिया। अब नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर किसिंग रीड द लास्ट हिस्से, जब लास्ट हिस्से मिस्टर किसिंग पढ़ते हैं तो क्या होता है। ही अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ एना, वो एना की फीलिंग को समझ जाते हैं। ही अलाउड, और उसके बाद उसे बात करने का भी अलाउ जो है वो कर देते हैं। और इवन जो मिस्टर किसिंग इतने स्ट्रिक्ट टीचर थे और उसके बाद वो भी जो है जोक्स वगैरह करने लगते हैं। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं जब वो लास्ट वाले इससे पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाता है कि हाँ इस तरीके से जो है बच्चों की जो क्वालिटी है उसको इस तरीके से नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा करेक्ट। होपफुली आपने ये सीरीज़ को एंजॉय किया होगा, और इससे पहले के भी जो लेसन्स है वो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उसको सारे को देख सकते हो। एग्जाम से पहले तो आपको देख ही लेना चाहिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं।